बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त। बहुत मज़ेदार और बहुत मुख्तलिफ़ अंदाज़ में आपको बनाना बताऊंगी, जो आपको और आपके तमाम घर वालों को बहुत पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल अगर आपको ज़्यादा तरी पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, वरना आधा कप बहुत है। ब्राउन प्याज मैं डाल रही हूँ, 2 दरमियानी साइज़ की प्याज लेके ब्राउन कर दें। उसके बाद इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाला है। ज़ीरे को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ का मैंने लिया है। आप अपने हिसाब से चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसी क्वांटिटी के हिसाब से। हरी मिर्चें डालनी है मैंने 2 दरमियानी साइज़ की काट के, और इसको हम अच्छे से भूनेंगे, टमाटरों को, हरी मिर्चें और प्याज को। ये देखें भून गए हैं ये तकरीबन, और देख रहे हैं ऑयल अलग हो चुका है। टमाटर जो थोड़े से मोटे नज़र आ रहे हैं उसको हम चम्मच से मसल देते हैं। ये मैंने बड़ा गोश्त लिया है, तो इसको मैंने कुकर में गला दिया था थोड़ा सा नमक डाल के। तो ये इसको भी हम इस मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। और अगर आपने चिकन में बनाना है इस सालन को, तो आप डायरेक्ट इस टाइम चिकन डाल दें और उसको अच्छे से, जिस तरह मैं इसको भून रही हूँ इसी तरह भूनेंगे। चलें जी, मसाले डालते हैं। सबसे पहले मैं 1 चाय का चम्मच नमक डालूँगी, आधे चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें, आधे चाय का चम्मच गरम मसाला डालेंगे। लाल मिर्चें हैं वो भी 1 चाय का चम्मच डालेंगे, और धनिया पाउडर जो है वो हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच। मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस पे। इसको हल्का सा मसाले को भूनेंगे। मसालों को जितना अच्छे से भूनेंगे आपका सालन उतने ही मज़ेदार बनेगा। ये ज़ीरा पाउडर है, मैंने आधे चाय का चम्मच डाला है। दही मैंने आधा कप लिया है। दही हम इस पॉइंट पर डालेंगे, पहले नहीं डालेंगे। दही डालने के बाद हम सालन को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसालों को साथ दही को सही तरीके से इसे भूनेंगे। मसाला जितने अच्छे से आप भूनेंगे सालन उतने ही मज़े का बनेगा। सारे मसाले यकजां होंगे और टेस्ट बहुत बेहतरीन होगा। अब हम डाल रहे हैं 1 खाने का चम्मच फुल भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक फ्रेश लेना है आपने, अच्छे से पीस के और फिर डालना है। पहले का पिसा हुआ वो नहीं डालना। तो आप बिल्कुल फ्रेश लहसुन अदरक लेके उसे अच्छे से पीस के फिर डालेंगे, तो सालन का टेस्ट बहुत मज़ेदार बनेगा। आलू मैंने लिए हैं तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के, जिनको मैंने इस तरह काटे हैं। अब इसको हम बहुत अच्छे से भूनेंगे तब तक जब तक कि मसाले से ऑयल अलग ना हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट में हल्के आंच पे भूनती रही हूँ। ये देखें अब ऑयल अलग हो चुका है। तो ये जो वो गोश्त वाली यखनी थी जिसमें गोश्त मैंने गलाया था वो है, तो मैं डालूँगी, लेकिन आप अपने हिसाब से देखिएगा। मुझे कम लगा तो मैंने 2 कप डाल दिए हैं। आपने मसाले के हिसाब से डालना है। अगर आपका मसाला इतना थिक है तो आपने उस हिसाब से लेना है, और अगर आप चावल के साथ बना रहे हैं तो आप शोरबा ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम सालन को उबालने रख देंगे। जब सालन उबल जाएगा तो उसको हल्की आंच पे दम पे रख देंगे जब तक कि आलू गल ना जाए। हल्की आंच पे हम इसे पकाते रहें। सालन रेडी हो चुका है। सालन बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का बन चुका है। हल्की आंच पे रखने की वजह से तरी उभरती रही है। अगर आप तेज़ आंच पे रखेंगे तो तरी कभी ऊपर नहीं आएगी। अगर आपको तरी वाला सालन चाहिए तो उसका यही तरीका है कि उसके हल्की आंच पे आप उसको अच्छे से पकाएं। अब इसके ऊपर हम धनिया कटा हुआ डालूंगी, हरी मिर्चें बीच में कट लगा के मैंने वो डाला है। गरम मसाला मैंने आधे चाय का चमचा ऊपर छिड़का है, और अब इसको हम दम पे रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। आलू गोश्त आप बनाते होंगे, लेकिन अगर आप जिस मेथड से मैंने बनाया इस तरह बनाया तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बेशक आप रोटी के साथ खाएँ या चावल के साथ खाएँ, बहुत लज़ीज़ और बहुत मज़ेदार लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बड़े छोटे बच्चे सब पसंद करते हैं। मिर्च मसाला आप अपने पसंद से, अपनी चॉइस से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको तेज़ पसंद है आप तेज़ डालें, वरना आप कम डालें। ये देखिए आलू अच्छे से गल चुके हैं, हर चीज़ प्रॉपर बना हुआ है, पका हुआ है सही, और हर चीज़ अच्छी सी भुनी हुई है। इसी वजह से देखें तरी बिल्कुल ऊपर आई हुई है, और बहुत देखने में भी अच्छा लग रहा है, कलरफुल लग रहा है, और खाने में तो बहुत ही लजीज है। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें,
और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।